नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। जिस तरीके से अरेस्टिंग के दौरान टीएमसी नेताओं की छीछा-लेदर हो रही है, अंडे फेंके जा रहे हैं, जूते-चप्पल चल रहे हैं, अभिषेक बनर्जी डर गए हैं। एक तो पीसी ने मुँह फेर लिया है, दूसरे अरेस्टिंग का खौफ और टीएमसी मीटिंग में जो घमासान देखने को मिला, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उनके पर कतरे गए, उसके तुरंत बाद टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी दिल्ली पहुंच गए हैं। अब देखिए 2 बातें हैं, एक तो ये कि अपना बचाव सबसे पहले होता है, दूसरा ये जो सांसद हैं उनको अपने साथ जोड़े रखना। वैसे जो दिखाई दे रहा है ना, वो सीन है नहीं, तो फिर वो सीन क्या है, वो खौफ क्या है? किस गुप्त एजेंडे के तहत अभिषेक दिल्ली पहुंचे हैं, आइए इसे समझते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं कोलकाता से उदय भानु बनर्जी सर। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम, नमस्कार आपको सारे दर्शकों को भी। तो सर कोलकाता से भाईपू दिल्ली पहुंच चुके हैं। क्या वो इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल होने आए हैं या फिर पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही है? क्या चल रहा है? क्या कोई डैमेज कंट्रोल है? मतलब जो उनके सांसद टूटने वाले हैं उनको बचाने के लिए या फिर खुद की अरेस्टिंग भी सब चीजें हैं? कैसे देखते हैं? मैडम डैमेज कंट्रोल तो अब वही किया जा सकते हैं जब उसको कंट्रोल के अंदर है कुछ हिस्से, तभी अब कंट्रोल कर पाएंगे ना। हम लोग कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं जो चीज आपको पश्चिम बंगाल के असेंबली में देखिए वैसे ही चीज संसद में होने जा रहा है। और पिछले पॉडकास्ट में हमने साफ बोल दिए थे 18 सांसद इनसे अलग होने के कगार में खड़े हैं, तो अपना एजेंडा बना लिए कैसे क्या करना है। उन लोगों के लिए जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, जो लोग नए तृणमूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब कुछ मानते हैं एक एक्सेप्ट अभिषेक बनर्जी का लीडरशिप। वो खुलेआम ये बोलते हैं जब अभिषेक बनर्जी का जहां पे लीडर है, जिस कोई भी संस्था में कोई भी आपको संविधान के कोई भी पद पे, उनको हम रिपोर्ट या उनको मानेंगे नहीं एज ए लीडर। अच्छा, ये एक बात हुई। दूसरा बात है मैडम, आपको पता है मंडे को इंडी गठबंधन के मीटिंग बुलाएगी, तो उससे ममता बनर्जी मतलब आज जा रहे हैं, लेकिन एक दिन पहले अभिषेक बनर्जी पहुंच गया। क्यों? यही सबसे बड़ी सवाल। क्या उन्होंने खुद जो है संसद से बात करने के लिए कही है, मतलब कोई रास्ता ढूंढ रहा है? हमारे जो जानकारी है मैडम, उनके लिए कोई रास्ता खुला नहीं है। डैमेज कंट्रोल वो नहीं कर पाएंगे, ये तो मैं आपको साफ बता देता हूं। एक तो दूसरा, किस चीज के लिए पहुंचे हैं? कुछ दिन पहले आपको हमने बताया थे, आप ही के शो में हमने चर्चा किए थे कि लंदन में एक बहुत बड़ा बैठक हुई जिसमें इनके महुआ मैत्री जी गए थे। और ये बैठक और कुछ नहीं, ये पैसा के हिसाब किताब को लेकर के, क्योंकि ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस जिसमें ये फंसे है, उसमें बहुत सारे चीज पैसा का ट्रांजैक्शन लंदन में हुआ। दुबई लंदन रूट ये बड़े मतलब इसका ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, ये पूरा बनर्जी खानदान के लिए। अभिषेक बनर्जी, उनका भाई, भतीजा, माँ बाप सब इसमें लगे हुए, इसीलिए इसका ट्रैफिक इतना ज्यादा है। लेकिन उससे ऊपर से आपको मैं ये भी बता देता हूं एक खबर, अभिषेक बनर्जी का जो दुबई में जो पैसा गया था हुंडी के मार्फत, आखिर में उसको कहां पे रखेगी? आपको अगर मैं बोलता हूं, जो करीब 21 रशियन मॉडल, जो आपको मालूम है जब से यूक्रेन और रशिया के जंग छिड़ी है, 3 साल 3.5 साल होते जा रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे जो है मॉडल्स, या जो भी कहिए उनको मॉडल्स बनना ही अच्छा है मॉडलिंग में, ये लोग दुबई और ये सब देश में ये लोग बैठे हैं। कोई डांस बार में काम करती है तो कोई कुछ। इन लोगों का जो अकाउंट्स होते हैं अपना देश में, उस अकाउंट्स को ये लोग किराए पे देते हैं।
तो ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स को पता चला जहां ये पैसा आपको चैनल में गया है। तो ये सारी चीज को जो है उनका सबसे जो राइट हैंड जो है उनके खेमे के मोहम्मद मैत्री जी गए थे इनको हिसाब किताब सब कुछ ठीक ठाक करने के लिए। तो एक तो अभिषेक बैनर्जी को उनसे हिसाब समझना है, लेनी है। दूसरी बात है मैडम आपको और आपके दर्शकों को एक सवाल है मेरा, आपको क्या लगता है अभिषेक बैनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल के कोई प्रिजन या जेल बहुत सेफ जगह है? हमारे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि आपने देख रहे हैं कि कलकत्ता में डेली जो है जो इन लोगों को पकड़ रहे हैं भ्रष्टाचार में, घोटाले में, बहुत सारे चीज में, इन लोगों को क्या हालत हो रही है। पुलिस के ऊपर अंडे फेंके जा रहा है। अभी क्यों ना पुलिस उसका कमर में रस्सी लगा के क्यों सड़क पे लेके नहीं गए, क्यों उसको पुलिस वैन में उठा के ले गए? इसको लेकर के इंसान में, जनता में ये आक्रोश है। कुछ लोग पुलिस स्टेशन के बाहर सवेरे से शाम तक गुलदस्ता लेके खड़े रहते हैं। मैडम नहीं, बुके क्यों लेके आ रहे हैं लोग, मैं ये भी समझना चाहती हूँ। बुके लेके आ रहे हैं पुलिस को देने के लिए। अच्छा, जो आपने इतना बड़ा इस चीज ऐसा मतलब महान इंसान को आपने इतना खातिरदारी करके ले आए थाने में, तो इसीलिए हम आपके तरफ हमारा भी तो कुछ ये बनता है ना आपके तरफ। और जो लोग जो है रास्ता डाल के नहीं ला रहे हैं उनको लाइक क्या कहना चाहिए, उनको लाइक ए डॉग नहीं लेके आ रहे हैं, उनको पट्टा डाल के उनके ऊपर जनता अंडे फेंक रही है, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? तो पुलिस के गाड़ी पे अंडे फेंका जा रहा है। एक भाई साहब हमारे क्या कहे मैडम, हम लोग का मोहल्ले पड़ोस में जो कौन कौन छुपे रहते हैं क्या क्या हम तो जानते हैं, लेकिन उनका ऐसा हालत होगा हमें सोचा नहीं था। वो आज कोर्ट में पुलिस वैन से उतारने के लिए तैयार नहीं था। देखा मैंने। आप जोड़ करके पुलिस को बोल रहे आप हम उतरेंगे, आप हमारा सेल्फी ले लीजिए और जज साहब को दे दीजिए, दिखा दीजिए जो हम नीचे बैठे हैं थाने में, गाड़ी के अंदर बैठे हैं, क्योंकि गाड़ी से हम निकाल नहीं पाएंगे। तो पुलिस बोल रहा आपको क्या डर है, हम तो है आपको ले जाएंगे। बोला नहीं आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप है ठीक है लेकिन हम ऊपर नहीं जाएंगे। जज सबको आप हमारा सेल्फी हमें वीडियो कॉल में हम दिखा दीजिए कि हम ये कोर्ट के जो है ये एरिया में हम बैठे हैं, हम आए हैं पेशी हुई। तो ये सिचुएशन है। इस सिचुएशन में मैडम अब बताइए आपको क्या लगता है तृणमूल के ये दो सब सेकंड रैंक के नेता है, अदर देन सुजीत बोस जो बड़े हस्ती में, ये अभिषेक बैनर्जी या फिराद हाकिम, ये लोग जब अरेस्ट होंगे, इन लोगों को क्या लगता है आपको वेस्ट बंगाल पुलिस या वेस्ट बंगाल का कोई भी प्रिजन जेल सेफ है? नहीं है। तो अभी इस चीज का भी बहुत चर्चे में है, शायद अभिषेक बैनर्जी कुछ वहां पे गए हैं सेटिंग वेटिंग करने के लिए, जो सरेंडर वहीं पे करेंगे, भाई वहीं पे हमें रख दो, पश्चिम बंगाल में मत भेजो। अब ये कहां तक क्या सच है क्या नहीं है, देखिए ये सारे खबर जब होते हैं तो फिर हमें लगता है ये तो हमने बता दिए थे, ये तो खबर सही था। और इससे पहले भी मैडम आपके पॉडकास्ट में से बहुत बार हुआ, एक बार नहीं हुए, जो हम लोग बताए थे चर्चा के, वो अगले दिन वो ब्रेकिंग न्यूज होके आया। तो ये एक पॉसिबिलिटी है जिसके चलते अभिषेक बैनर्जी गए हैं। तो मैंने आपको बोला एक तो हिसाब किताब, दूसरा वहां पे सरेंडर, और मैडम ये अभी क्या है, इनकी राइट हैंड था शौकत मुल्ला, वो भागने की पूरी कोशिश की थी बांग्लादेश में, लेकिन दाद देने चाहिए हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज का कोऑर्डिनेशन, एनआईए ने और बीएसएफ ने पूरा ये बांग्लादेश बॉर्डर सील कर दिए थे और इनको पकड़ ली। अब ये जो है अभिषेक बैनर्जी का राइट हैंड शौकत मुल्ला, एक राइट हैंड था शाहजहां शेख, दूसरा जहांगीर, और ये बल्कि इनकी चुनाव प्रचार में ममता बनर्जी जाके बोले हमारा पूरा सिक्योरिटी का ये, तो पूरा शौकत मुल्ला देखते हैं
आप सोचिए उतना बड़ा नोटोरियस क्रिमिनल एलिमेंट जो जिस टाइम में प्रचार कर रहे थे तभी भी तो वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थी, उनको भरे आम जो है जनसभा में बोल रहे हैं वही और हम लोग देख रहे थे क्रिमिनल, सोच रहे क्रिमिनल कैसे मतलब किस हिसाब से चीफ मिनिस्टर इनको बोल रहे हैं। तो ये था शौकत मोल्ला। अभी शौकत मोल्ला सारे चीज जो बोलना शुरू कर दिया अभिषेक बैनर्जी का। तीसरी एक कहानी है इसके एंगल, आपने सुने होंगे अभी कल जो है हमारा जो राष्ट्रीय जो राज्य के जो क्रीड़ा मंत्री जो है नितिन प्रामाणिक, ये पहले प्रतिमंत्री थे अमित शाह के होम डिपार्टमेंट में, उसके बाद इनके ऊपर काफी, उनके बाद वो स्टेट से चुनाव लड़े और जीत के आए। निशित प्रामाणिक अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। अभिषेक बैनर्जी का एक फुटबॉल क्लब है डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब। पिछले 4 साल में 5 साल में इसमें इतना स्पॉन्सर, बड़े बड़े स्पॉन्सर, बड़े बड़े मतलब इन्होंने पता किया ये पूरे सॉल्ट लेक हमारे वही एरिया में एक पूरा के पूरा मैदान जो है ये कब्जा करके बैठे हैं ना। उस मैदान के लिए जो मैदान पे कुछ पैसा भी लगता है, आप इस्तेमाल कीजिए, कोई भी इवेंट होता है, मैच होती है, कुछ भी है तो सरकार का कुछ पैसा उससे मिलता है, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो तो राज्य सरकार का ये है ना जमीन। तो ये कब्जा करके बैठे हैं, बैठे उसमें प्रैक्टिस होते हैं, सब कुछ होता है। अचानक मतलब आपको मालूम है कलकत्ता में या बंगाल में फुटबॉल काफी मतलब लोग उससे फुटबॉल प्रेमी जिसको कहते हैं, एक टाइम में तो हम लोग जब छोटे थे उस टाइम में क्रिकेट उतना नहीं था, फुटबॉल के पीछे लोग भागते थे। हम लोग भी बड़े स्कूल कॉलेज में जब थे तो उस फुटबॉल के तरफ हम लोगों को एक झुकाव था। तो ये डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब ये डायमंड हार्बर मॉडल का ही अंदर का चीज है। मतलब डायमंड हार्बर मॉडल एक ऐसा मॉडल जो मतलब पूरे देश को उसको समझना चाहिए और हमारे खास करके प्रधानमंत्री और उनके सारे कैबिनेट मिनिस्टर को उसको सोचना चाहिए कि ये मॉडल सारे देश में होना चाहिए। यही था अभिषेक बैनर्जी का चैलेंज। तो देखिए हमारा जो मॉडल है यहाँ पे इतना एम्प्लॉयमेंट, इतना एंटरटेनमेंट, इतना इन्वेस्टमेंट और इतना जो है यहाँ पे डेवलपमेंट हुई, इसको कहते हैं हम डायमंड हार्बर मॉडल। और उस मॉडल का एक आपने देखे नमूने देखे, जहांगीर खान जो चुनाव से पहले ही भाग गए और तृणमूल जो है 4था नंबर पे आया, वही था उसका असली औकात पे आ गए। इससे पहले यही जहांगीर खान और वही फलता से अगर मान लीजिए एक बूथ में 900 वोटर है तो 890 वोट तृणमूल को जाते थे और 10 जो है बाकी बीजेपी, कांग्रेस या सीपीएम के सबको मिलता था। यही डायमंड हार्बर मॉडल सबके सामने आ गया जहांगीर के साथ। शाहजहां शेख ये बैठे हैं संदेशखाली, आप जानते हैं, पूरा देश जानते हैं संदेशखाली की कहानी, बल्कि देश के बाहर लोग भी जानते हैं। शाहजहां शेख ये एक बड़े, एक है तीसरे, एक है काइजर। ये सारे ये जो भी आप देख रहे हैं ना डायमंड हार्बर मॉडल में जिस जिस चीज में अभिषेक बैनर्जी का हाथ है, ये का निशान इन्होंने छोड़ के गए हैं, वो सारे जो है काले धन का सफेद करने का, चोरी का माल वहां से लूट के पैसा जो है वो सारे जो व्हाइट करने का तरीका था। अब ये डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब के ऊपर इन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। ये और एक ईडी का केस अब 15 दिन 1 महीने के अंदर आपको पता चल जाएगा। इसके अंदर एफआईआर हुआ, ईसीआईआर हुआ ईडी के तरफ से और फिर इन्वेस्टिगेशन और इनके सारे सब कुछ शुरू हो गया। और क्या मॉडल है? दूसरा मॉडल संदेशखाली, आपको मालूम है, शौकत मोल्ला भांगड़, ये सारे जो है आपको सुंदरबन एरिया में आते हैं। बोरे में भर भर के अभी आर्म्स एमुनेशन मिल रहे हैं मैडम, स्टेट स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ का रेड में मिल रहा है।
तो अब सोचिए, आज जो हमारे पास जो रिजल्ट आया चुनाव को, ये रिजल्ट अगर नहीं आते तो हम क्या आपके साथ जोड़ पाते? वेरी ऑब्वियस सर, दिस इज वेरी सीरियस। और मैंने भी देखा कुछ वीडियोस ट्विटर पे फ्लोट हो रहे हैं, पानी के अंदर से हथियार निकल रहे हैं और जमीन के अंदर से एनआईए की टीमें जो है हथियार निकाल रही हैं। इतना मतलब असला इकट्ठा किया हुआ था, तो इसका मतलब तो ये दंगा फैलाने की पूरी साजिश थी इनकी, इजंट इट? दंगा, और अगर किसी भी हालत में तृणमूल जीतने की कगार पे आ जाते मैडम, तो फिर दोबारा 2021 का पोस्ट पोल वायलेंस यहाँ पे आपको देखने में मिलता। मैं तो साफ बोल रहा हूं आज आपके सामने मैडम, अगर तृणमूल जीतते तो हम आपके साथ ऐसे पॉडकास्ट में नहीं जोड़ पाते, क्योंकि हमें यहां से छोड़ के हमारा घर वर छोड़ के बाहर चले जाना पड़ता, हम नहीं रह पाएंगे। तो इतना मतलब देखिए, हर एक स्टेट में कुछ क्रिमिनल एलिमेंट गुंडा होते हैं, उन स्टेट में नहीं है, बिहार में है, यूपी में है, एमपी में है, राजस्थान में, सब जगह होता है। लेकिन आप इनका क्वांटिटी तो देखिए, जो ये लोग जो सीज कर रहा है, ये पकड़ रहा है, ये निकाल रहा है जमीन के नीचे से, तालाब से, उसके बाद ये जो यहाँ पे जो फिशरीज जो है, जहां पे मछली का फार्मिंग होती है, उसके अंदर से, तो वो तो चौंकाने दिल। अभी सारे हिंदू यही सोचता है, हम लोग बात करते हैं, अगर भगवान कैसे हम लोगों को बचा लिए मतलब इस चुनाव में, और आज लोगों को मालूम पड़ रहा है क्यों इस चुनाव हिंदुओं के लिए आर पार का लड़ाई थी। उदय सर आपने बहुत बड़ी बात की है। उदय सर, आपने टीएमसी की बैठक हुई है, उसमें उन्होंने एक एजेंडा रखा है। जो बात आप कह रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस को गुलदस्ते दिए जा रहे हैं कि वो इनका सही ट्रीटमेंट कर रही है, और अगर उनका सही ट्रीटमेंट नहीं होता तो पुलिस की गाड़ियों पे अंडे फेंके जा रहे हैं। ये सब हालात जो है ना, ये ममता को परेशान कर रहे हैं, अभिषेक को डरा रहे हैं, और ये सब चीजें जो हैं ये इंडी वाली बैठक में भी रखने की कोशिश कर रहे हैं। इनका जो एजेंडा है दिल्ली आने का, एक ये भी है। कैसे देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, आपने सही बोले। पुलिस के गाड़ी में जो अंडे गिर रहे हैं, एक्चुअली पुलिस टारगेट नहीं है, टारगेट तो वो है मुलजिम जो गाड़ी के अंदर बैठे हैं। उसको, वो तो जनता चाहते हैं जो उसको सड़क पे रस्सी से उसको बांध के उसको खींच के ले जाए, तो अपना जो है ये मन कुछ हल्का करे, लेकिन वो गाड़ी में जा रहे हैं। तो और एक बात सर और है ना, जो बात चल रही थी हमारे शो से पहले, कि अभिषेक को भी एक ना एक दिन अरेस्ट होना है। जो चीजें चल रही हैं, अब इनको भी डर है कि मेरा हश्र यही होगा। हालांकि अंडे तो इनके ऊपर पड़ चुके हैं, हमने देखा था जिस दिन ये बाहर निकले थे, इन पे अंडे पड़े थे। ये किसी को देखने जा रहे थे, किसी के यहाँ इफ आई एम नॉट रॉन्ग अफसोस करने के लिए जा रहे थे, राइट? तो इन्होंने अपनी आंखों से उस जनता के गुस्से को भाप लिया है, देख लिया है। अब इन्हें डर है कि इनकी अरेस्टिंग होगी तो उस दिन पता नहीं क्या होगा, इनके तो कपड़े फट जाएंगे। तो ये इसलिए भी दिल्ली आकर के बैठ गए हैं क्या सर? मैडम, अभिषेक बैनर्जी कलकत्ता में अरेस्ट होंगे तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाएगा। अरेस्ट तो इनको होना ही है, अरेस्ट। क्योंकि देखिए, आप अगर ईडी सीबीआई का अगर इन लोगों का काम करने का तरीका देखिएगा, तो ये लोग जो है इनके अंडर एक लेवल नीचे, सेकंड लेवल नीचे, उन लोगों को पहले गिरते हैं, उनसे सारे सबूत कुछ जो है वो गवाह बन जाता है, सरकारी गवाह। आप सरप्राइज नहीं होंगे
अगर अचानक आपको पता चला जहांगीर खान सरकारी गवाह बन गया, ये पॉसिबिलिटी है। मैं बता रहा हूं मैडम, पॉलिटिक्स में हम आप जो डिस्कस कर रहे हैं कुछ तो डेफिनेटिव होने वाला है, कुछ पॉसिबिलिटीज है। तो अभिषेक बैनर्जी के लिए कलकत्ता में अरेस्ट होना, पश्चिम बंगाल में अरेस्ट होना, यहाँ के कोई भी प्रिजन या जेल या पुलिस स्टेशन में क्या हालत होगी, ये बहुत बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का स्थिति आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली में इनकी अरेस्टिंग होगी? दिल्ली में अरेस्टिंग होगी, ये दिल्ली में खुद सरेंडर कर देगी। ओ, आपको लगता है कि ये इतने अच्छे हैं कि ये खुद ही सरेंडर कर देंगे? नहीं, ये कोर्ट में जाके वो अपना जो है, क्योंकि इनके ऊपर में जो है ये सारे कोर्ट का ही तो है। जैसे आप बताइए, इनकी जो एफआईआर जो हुई फर्जी सिग्नेचर का, उसके बाद इनके जो ईडी का सारे जो है ये समन जो है, ये सब कुछ है। तो ये क्योंकि इनका घर से जाके इनको अरेस्ट करके अब सड़क में से पैदल भी, गाड़ी में भी ले जाएंगे, फौज का टैंक पे भी आप उनको करके ले आएंगे, तो आम जनता इसमें को रोकना बड़ी मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल होगी। ममता बनर्जी ने क्या किया है? इन्होंने मतलब डेरेक ओब्राय को एक प्रोफाइल दे दिया है। इसका मतलब क्या है? ये खुद जो है अभिषेक बैनर्जी, पहले इस पोजीशन में अभिषेक बैनर्जी थे, उसके जगह पे डेरेक ओब्रायन को बैठा दिया। तो मैंने तो बोला था ममता बनर्जी किसी का सगी नहीं होती है, अपना कुर्सी, अपना सत्ता, अपना राज, इससे आगे वो कुछ नहीं देखती है। वो करके ये अभिषेक बैनर्जी को, मतलब वो एक सांसदों का एक जो है मैसेज देना चाहते हैं, देखिए आप लोगों का तो नाराजगी अभिषेक बैनर्जी से है, तो हम इनको बना दिए। लेकिन ये सब करके ये सब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये लोग जो है बिल्कुल अलग हो चुके हैं। कुछ नया नाटक देखने को मिलेगा, कुछ टाइम पास होगी, लेकिन तृणमूल पूरा ये पार्टी, देखिए मैडम, हमने इलेक्शन में देखिए वोट दिए थे, मेरा उंगली में अभी भी निशान है, अब देख रहे हैं जी। हम कब दिए थे? 28 अप्रैल को। 1 महीना हो गया, 1 महीना 10 दिन हुआ, अभी भी निशान है। और 1 महीना 10 दिन में एक पार्टी जो 28 साल से जिनका एग्जिस्टेंस थी, ये जो 15 साल राज किया, वो खत्म। मेरे हाथ के, मेरे उंगली के निशान अभी तक रह गया, लेकिन तृणमूल का निशान कोई सोचा था कभी? आपने इनकी पार्टी का मैडम, जो पार्टी या पॉलिटिक्स में मैडम, मैं तो हमेशा बोलता हूँ राजनीति का मतलब है नीति के साथ आप राज कीजिए। इनका नीति कुछ नहीं था, इनका नीति था लूट लूट लूट। गरीब लोगों का जो पैसा है, जमीन है, उनके बीवी बच्चे जो है, उनसे जो भी सब लूट करो। मोदी सर, आपने तमाम मुद्दों पे जानकारी दी है। अब ये सब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल होने आए हैं या फिर इनकी कहानी कुछ और ही है। मतलब इनके जो असंतुष्ट सांसद हैं उनको टूटने से बचाने की कोई डैमेज कंट्रोल की रणनीति है, या कि ये खुद को बचाने के लिए, या फिर जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो सरेंडर भी कर सकते हैं कोर्ट में। तमाम सारी चीज़ें हैं, कुछ भी हो सकता है। उन सब पर भी हम बात करेंगे। आपने उदय सर मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला, और तमाम मुद्दों पे आपने विस्तार से जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मैडम।